हेलो स्टूडेंट्स, आपने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन जैसे वर्ड सुने होंगे। अगर नहीं तो इस वीडियो में हम ना केवल उन्हें सुनेंगे बल्कि उन्हें समझेंगे भी, और हम ये भी जानेंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स के बीच क्या डिफरेंस है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि जब हम पॉलिनोमियल के वेरिएबल को किसी भी नंबर से सब्स्टिट्यूट करते हैं तब जो वैल्यू हमें मिलती है उसे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। चलो पहले देखते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल p ऑफ x में अगर वेरिएबल x को किसी भी रियल नंबर a से बदल दिया जाए तो हमें उस पॉलिनोमियल की वैल्यू p ऑफ a मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 7 में हम x को 2 से रिप्लेस करते हैं तो हमें मिलेगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 7, जिसको आगे सॉल्व करने पे हमें आंसर 9 मिलेगा। तो यहाँ 9 जो है वो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है। जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू 3 दैट इज 27 हो जाएगा 135 माइनस 2 इंटू 3 रेज टू 2 जो हो जाएगा 18 प्लस 3 इंटू 3 जो हो जाएगा 9 माइनस 2। इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 124। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 3 के लिए p ऑफ x की वैल्यू 124 है। इसी तरह अगर हम उसी एग्जाम्पल में x की जगह पर 0 को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें कुछ ये एक्सप्रेशन मिलेगा, p ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 0 रेज टू 3 माइनस 2 0 रेज टू 2 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 5 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 0 माइनस 2। आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 2, जिसकी वैल्यू हमें माइनस 2 मिलेगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो p ऑफ x की वैल्यू हमें माइनस 2 मिलेगी। यहाँ एक बात नोट करना है कि वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू भी चेंज होती है। अब हम देखते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वेरिएबल की वो वैल्यू है जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। पॉलिनोमियल के जीरोस को हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, इसका कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3। चलिए अब x इक्वल टू 1 लें और पता करें कि एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो रही है या नहीं। अब यहाँ इक्वेशन बनेगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3, जिसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर 4 आएगा। तो इस तरह सॉल्व करने पर हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 4 मिलेगी, ना कि 0। इसलिए 1 दिए गए पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। चलिए x इक्वल टू 2 लेकर ट्राई करते हैं। तो हमारा इक्वेशन बनेगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3। सॉल्व करने पर हमारा आंसर 5 मिलेगा। तो इस तरह सॉल्व करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं बल्कि 5 मिलेगी। इसलिए 2 भी दिए गए पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। अब x इक्वल टू माइनस 3 लेते हैं और देखते हैं एक्सप्रेशन 0 होता है या नहीं। p ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3 हमारा इक्वेशन बन जाता है। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो गई, मतलब माइनस 3 दिए गए पॉलिनोमियल x प्लस 3 का 0 है। इस तरह जीरो पॉलिनोमियल को उस वेरिएबल की वैल्यू के फॉर्म में डिफाइन किया जा सकता है जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि जब हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट करते हैं तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाता है। चलिए हमारे पिछले पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन x प्लस 3 को पॉलिनोमियल इक्वेशन में बदलते हैं। आपको पता है कैसे? हाँ, इसे 0 से इक्वेट करके। अब हम वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करेंगे जो और कुछ नहीं बल्कि इक्वेशन का रूट है। इसके लिए हम 3 को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, जिसके बाद हमारा एक्सप्रेशन x इक्वल टू 0 माइनस 3 बन जाएगा, जिससे हमें x की वैल्यू x इक्वल टू माइनस 3 मिलती है। यानी यहाँ माइनस 3 दिए गए पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट है। अब आप सोच रहे होंगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है।
चलिए हमारे एग्जाम्पल p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 3 से इसे समझते हैं। पॉलिनोमियल के केस में हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 3। जबकि पॉलिनोमियल इक्वेशन के केस में पॉलिनोमियल इक्वेशन को कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन को जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, जबकि पॉलिनोमियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल उन्हें कहा जाता है जिनको पॉलिनोमियल के वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, जबकि रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल वेरिएबल की वो वैल्यूज हैं जो हमें एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट करने से मिलती हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम जीरोस की बात करते हैं तब हम पॉलिनोमियल वर्ड यूज करते हैं, और जब रूट्स फाइंड करने की बात करते हैं तब हम पॉलिनोमियल इक्वेशन वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये दोनों एक ही वैल्यूज हैं। यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं है कि जहाँ सॉल्यूशन केवल एक ही होता है उसे जीरो और रूट कहते हैं, और जहाँ सॉल्यूशन एक से ज्यादा होता है उन्हें जीरोस और रूट कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हो सकते हैं।